I will also call Dr. Deepika Sharma on the stage. I will also call Deepak Arora on stage. मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे दिल है कि माता पिता के साथ विशेष सहानुभूति है, इसलिए कि उन पर जो गुजरी है उसको हमने से बहुत सारे लोग पूरी कल्पना भी नहीं कर नहीं सकते। इतनी पीड़ा है, कितना उनको दुख सहना पड़ा है। लेकिन मुझे इस बात से मुझे उत्साह मिलता है कि अपने दुख से आगे निकलकर उन्होंने एक संकल्प लिया है कि इस देश की सेवा करें और एक विशेष क्षेत्र में जो कि बालिकाओं के महिलाओं के संदर्भ में है और उनका ये संकल्प एक ट्रस्ट बनाकर एक अस्पताल बनाएं, अस्पताल ऐसा जिसमें जो भी उनको इस घटना में देखा होगा कि और कुछ संभव है हम लोग कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान वो दे सकें। मैं समझता हूँ कि बहुत दूरदर्शी और एक बहुत मानवता के संबंध में एक बहुत अच्छा कार्य है और उनको जितना भी हम लोग सहयोग दे सकें, हम में से सब लोग दे सकें, उचित है और मैं मानता हूँ वो हम सब के लिए अनिवार्य। सर, एक हॉस्पिटल बनाने की जो बात करी गई है कि एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, सर उसमें क्या किसी तरीके का योगदान सरकार की तरफ से होगा? मैं जानता नहीं, देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वैसे भी आप तो जानते हैं कि अभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा है, मैं कुछ ऐसा कह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन एक अच्छा काम है और अच्छे काम को सभी को सहयोग देना चाहिए। आगे मुझे पूरा विश्वास है कि लोग चर्चा करेंगे सभी समाज सेवी संस्थाओं के साथ और समाज सेवी भावना से जुड़े हुए महान व्यक्ति हैं और सरकार है, सबसे उनकी चर्चा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी निर्भय के नाम पर पीछे नहीं हटेगा, हमेशा ये चाहेगा कि पूरा सहयोग निर्भय के नाम पर चल सके। सर एक सवाल सर, राहुल गांधी को आज इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचाया था बीजेपी ने कि वो जो ईवीएम जाके ईवीएम को छेड़छाड़ को लेकर, लेकिन आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दे दी है। मैं तो समझ रहा था वो देंगे, जो मेरी कानूनी समझ है वो यही थी कि अगर किसी ने आरोप लगाया है तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है कि वो सारे जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी करने के बाद अपना निर्णय सुना दें। और आप लोगों ने जो भी टीवी पे दिखाया था उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि राहुल जी कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं, कोई नहीं कह सकता था। अगर एक कैंडिडेट या एक कैंडिडेट का एजेंट, इलेक्शन एजेंट जाकर व्यवस्था को देखना चाहता है तो जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है या जो भी वहाँ पर बूथ ऑफिसर होता है वो उनका स्वागत करते हैं कि आप देख लीजिए कि अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि यहाँ की व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं है। और ऐसा ही मैं समझता हूँ उस समय हुआ भी था और ये आपने अपने मीडिया में इसको दर्शाया भी था। अब दूसरे लोग उसमें कोई त्रुटि निकालने की बात कर रहे थे, अब उनको जवाब मिल गया। सर आज बहुत शुरू हो चुका है सर, काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
ऐसा है सर, 16 तारीख के लिए उम्मीद क्या जता रहे हैं? काउंटडाउन अभी काउंटडाउन कहाँ है? अभी तो 12 तारीख को मत पड़ने हैं। फिर भी उम्मीद क्या जता रहे हैं? नहीं, उम्मीद क्या, देखिए उम्मीद बहुत स्पष्ट है। हम लोग चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमने संघर्ष किया है और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यूपीए 3 की सरकार बनेगी। सर, राहुल गांधी का आज रोड शो में जितनी भीड़ थी उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो उम्मीद थी कांग्रेस का तो आप आज रोड शो में काफ़ी भीड़ थी? ऐसा हुआ कि रोड शो में जो भीड़ थी उसको तो आप झुटला नहीं पाए। उससे पहले हम देख रहे थे कि फला पार्टी है, फला पार्टी है, फला पार्टी है, कांग्रेस तो